हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। भाग्य को कोसने वाले लोग इस कहानी को जरूर सुने। एक बार एक इंसान अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। वह हर समय अपने आप को कोसता रहता कि क्या जिंदगी मिली है, हर परेशानी और दुख मुझे ही आकर घेरता है। एक दिन इसी तरह वह अपने आप को बैठा कोस रहा था कि क्या नसीब है मेरा, कि क्या किस्मत है। तभी अचानक एक बाज अपने शिकार को पंजों में दबाए हुए एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है और वहीं पर अपने शिकार को खाने लग जाता है। यह परेशान आदमी जब उस बाज को देखता है तो कहने लगता है कि क्या जिंदगी है इसकी, क्या जीवन जी रहा है मजे का। न इसे खाने पीने की चिंता है और ना ही पहनने की और ना ही परिवार की। शिकार करता है और मस्त खुली हवाओं में कभी इधर उधर घूमता रहता है। सारा दिन आसमान में उड़ता रहता है। असल जिंदगी तो यही जी रहा है। फिर वह आसमान की तरफ देखकर जोर जोर से चिल्लाता है कि काश मैं भी बाज होता, मुझे भी कोई दुख ना होता, ना कोई परेशानी होती। काश मैं बाज होता। जब वह 2 से 3 बार जोर जोर से चिल्लाता है कि काश मैं भी एक बाज होता तो मुझे भी कोई दुख ना होता, ना कोई परेशानी होती, तो अचानक आसमान में बिजली कड़कने लग जाती है और आसमान से आवाज आती है कि हे इंसान, क्या यह हमने सच सुना कि तुम हमारी दी हुई जिंदगी से परेशान हो और तुम एक बाज बनना चाहते हो। तो इस आकाशवाणी को ये सुनकर वह इंसान हैरान रह जाता है और आसमान की तरफ देखकर कहता है कि हाँ, मैं सच में अपनी इस जिंदगी से बहुत परेशान हूँ, क्योंकि हर परेशानी मेरे ही साथ और हर दुख मुझे ही आता है। आसमान से फिर आवाज आती है कि हे इंसान, एक बार फिर सोच ले, हमने तुझे बड़ी प्यारी जिंदगी दी है, लेकिन अगर फिर भी तू चाहता है कि हम तुझे बाज बना दें तो यह हम तुझे बाज बना देंगे। लेकिन अगर एक बार हमने तुझे बाज बना दिया तो फिर हम तुझे बाज से इंसान दोबारा नहीं बनाएंगे। तो यह आदमी तुरंत जवाब देता है कि मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है कि मुझे बाज ही बनना है और एक बार बाज बनने के बाद मैं दोबारा कभी नहीं कहूँगा कि मुझे इंसान बनना है। तभी ऊपर से आवाज आती है कि जैसे तुम्हारी इच्छा, और वह इंसान बाज बन जाता है। बाज बनते ही वह इंसान खुली हवाओं में उड़ने लगता है। इधर उधर उड़ता चला जाता है, कभी उड़ता हुआ इधर उड़ता तो कभी उधर, और सोचता कि क्या मजे की जिंदगी है। असल जिंदगी तो यही है, ना कोई चिंता, ना कोई परेशानी, ना कोई डर। वह सारा दिन ऊंचे आसमान में उड़ता रहता, 2-3 मिनट पंख मारता, उसके बाद पंख मारना बंद कर देता और लंबे समय तक हवाओं में तैरता रहता। इसी तरह हवाओं में तैरते हुए शाम का समय नजदीक आ जाता है तो वह सोचता है कि मेरे पास रहने का एक ठिकाना भी होना चाहिए, मेरा अपना एक घर होना चाहिए जहाँ मैं रात में आराम कर सकूं। तो वह सोचकर वह छोटी छोटी लकड़ियाँ इकट्ठा करने लग जाता है और एक ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाने लग जाता है। एक एक लकड़ियाँ इकट्ठा करके वह अपने लिए एक सुंदर सा घोंसला तैयार कर लेता है और रात में उसी में सो जाता है और सोचता है कि सुबह उठकर शिकार भी करूँगा और सुबह उठकर फिर से मौज मस्ती भी करूँगा, खुली हवाओं में उड़ूँगा। वह सुबह होते ही वह शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। हवाओं में उड़ता रहता है, ऊपर से जाकर देखता है कि कहीं जमीन में मुझे कोई शिकार नजर न आए तो मैं तुरंत जाकर उसे दबोच लूँ और वहीं पर खा लूँ। लेकिन उसे कोई शिकार नजर नहीं आता। काफी समय बीत जाता है। वह लगातार ऊंचाई से शिकार को ढूंढता रहता है, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिलता। फिर पास के एक जंगल में वह चला जाता है, यह सोचकर कि शायद वहाँ कोई अच्छा सा शिकार मेरे हाथ आ जाए। यह जंगल
वह जंगल के ऊपर उड़कर शिकार को ढूंढता रहता है, जंगल के अंदर जाकर भी शिकार को ढूंढता है, लेकिन इसे कोई भी वहां शिकार नहीं मिलता। शाम का समय नजदीक आ जाता है तो मायूस होकर वापस अपने घोंसले की तरफ लौट रहा होता है कि रास्ते में थक कर एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। जब वह उस पेड़ के ऊपर बैठा होता है तो उसकी नज़र एक बीमार चिड़िया पर पड़ती है जो कि अस्वस्थ होती है। वह तुरंत जाकर उसे दबोच लेता है, उसके पंख निकालकर अलग कर देता है और उसे खा लेता है और खाकर अपने घोंसले में चला जाता है। और रास्ते में सोचता है कि चलो बीमार चिड़िया ही सही, लेकिन कुछ तो खाने को मिला। वह अपने घोंसले पर पहुंचकर आराम करने लगता है और सोचता है कि सुबह एक अच्छा शिकार पकड़ूंगा और अपनी भूख मिटा लूंगा। जैसे ही सुबह का प्रकाश होता है वह निकल पड़ता है अपने शिकार की तलाश में। उड़ता रहता है लेकिन आज फिर कोई शिकार इसके हाथ नहीं आता। काफ़ी समय बीत जाता है, वह ऊंचाई पर जाकर भी अपनी तेज नज़रों से शिकार को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी शिकार नजर नहीं आता। फिर वह पास के जंगल की तरफ चला जाता है, लेकिन इसे वहां भी कोई शिकार नहीं मिलता। इसी प्रकार पूरा दिन उड़ते उड़ते शाम का समय नजदीक आ जाता है। वह निराश होकर वापस लौटने लगता है और रास्ते में एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है। सोचता है शायद आज फिर कोई बीमार चिड़िया मेरा इंतजार कर रही हो, लेकिन हर बार किस्मत मेहरबान थोड़ी ना होती है। आज इसे कोई बीमार चिड़िया नहीं मिलती। वह थक हार कर वापस अपने घोंसले की तरफ चल पड़ता है और घोंसले पर पहुंचकर भूखा प्यासा ही सो जाता है और सोचता है कि कल सुबह एक बड़ा शिकार पकड़कर आज की भूख भी मिटा लूंगा। रात को अपने घोंसले में सोया होता है, गहरी नींद में होता है कि तभी एक भयानक तूफान आता है। इस तूफान की हवा इतनी तेज होती है कि इसके घोंसले को उड़ाकर एक जगह फेंक देती है और उसे कहीं दूर दूसरी जगह फेंक देती है। वह जहाँ पर गिरता है वहाँ नीचे एक नोकदार लकड़ी पड़ी होती है जो उसके पंजे में गड़ जाती है और उसे बुरी तरह से घायल कर देती है। तूफान के रुकने के बाद बारिश शुरू हो जाती है। तेज बारिश होती रहती है पर वह किसी तरह से पेड़ के नीचे छुपकर बैठा रहता है। बड़ी मुश्किल से उसकी रात कटती है। जब सुबह होती है तो बारिश रुक जाती है। बारिश के रुकते ही चारों तरफ खुशियाँ छा जाती हैं और चारों तरफ हरियाली छा जाती है। नदियाँ और झरने तेजी से बहने लगते हैं। सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाता है, लेकिन यह बाज अब पहले जैसा नहीं रहा। इसका पाँव बुरी तरह से घायल हो चुका था। बाज अपने पंजों से ही अपनी शिकार को पकड़ता है, दबोचता है और फिर अपनी चोंच के माध्यम से नोच नोच कर खाता है, लेकिन अब इस बाज का पंजा बुरी तरह से घायल हो चुका था और वह पिछले 2 दिनों से भूखा भी था। वह शिकार की खोज में थोड़ा सा उड़ता कि शायद फिर कहीं कोई बीमार चिड़िया इसे मिल जाए, लेकिन कहाँ बार बार कोई बीमार चिड़िया मिलने वाली थी। वह कुछ देर तक उड़ता, लेकिन फिर भूख और दर्द के मारे थक कर एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है। वह पेड़ पर आकर बैठ तो जाता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि यहाँ एक और मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। और वह मुसीबत यह थी कि 8-10 कौवों का एक झुंड मिलकर उसे परेशान करने लग जाता है। इसके ऊपर आकर इसके घावों में चोंच मारने लग जाते हैं। उन्हें भी पता चल जाता है कि यह बाज घायल है और भूख की वजह से कमज़ोर भी है। यह बाज उनसे बचने के लिए थोड़ा सा उड़ता है और फिर जाकर बैठ जाता है। उनसे पीछा छुड़ाने का प्रयास करता है, लेकिन वह फिर से इसके पीछे आ जाते हैं। तो यह फिर उड़कर थोड़ी दूर चला जाता है, लेकिन वह इसका पीछा नहीं छोड़ते और बार बार इसके पास आकर इसको परेशान करते हैं। कौवे अक्सर बाज के साथ ऐसा ही करते हैं, लेकिन फिर बाज भी अपने
उनके साथ एक खेल खेलता है। जब कौवों का झुंड बाज को परेशान करने आता है और उनको पीछा नहीं छोड़ता तो बाज हवा में सीधी उड़ान भरने लग जाता है। वह तेजी से सीधा ऊपर की ओर उड़ने लगता है। कौवे भी पीछे पीछे उड़ते हैं, लेकिन कुछ देर उड़ने के बाद कौवे ऐसी ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाते। उन्हें वहां ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है और उनका दम घुटने लगता है। उनकी सांस भी रुकने लगती है। फिर वह वहां ऊपर और नहीं जा पाते, क्योंकि बाज बादलों के ऊपर भी उड़ सकता है, इसलिए वह ऊपर चला जाता है। लेकिन कौवे वहां से ऊपर नहीं जाते और वे नीचे आने लगते हैं। तो इस तरीके से बाज उनसे अपना पीछा छुड़ा लेता है। लेकिन ऐसा करने के लिए, ऊंची उड़ान भरने के लिए बाज के पास इतनी ताकत नहीं थी, क्योंकि वह भूखा भी था और घायल भी था। घायल हालत में एक दिन गुजरता है, दूसरा दिन गुजरता है, तीसरा दिन भी गुजर जाता है, लेकिन इस बाज की हालत में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था। वह बद से बदतर होती जा रही थी। चौथे दिन जब वह बिल्कुल खत्म होने पर आ जाता है, इसके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं बचती, तो वह शरीर इसका साथ छोड़ने लगता है। तो वह किसी तरीके से उड़कर पास ही के इंसानों की एक हॉस्पिटल होती है, उसकी छत पर आकर बैठ जाता है और वहां से आने जाने वाले मरीजों को देखता है और अपने आप से कहता है कि काश आज मैं एक इंसान होता तो ऐसे छोटे मोटे जख्मों का हॉस्पिटल से इलाज करवा लेता, या किसी को बता देता कि मैं भूखा हूँ और परेशान हूँ, मेरे साथ यह परेशानी है। लेकिन आज मैं एक ऐसा बेजुबान परिंदा हूँ जो किसी से कुछ नहीं कह सकता, किसी को अपना दुख नहीं बता सकता, किसी से कोई मदद भी नहीं मांग सकता। यही बात सोचकर वह उसी छत पे अपना दम तोड़ देता है। वह अपनी जान की कुर्बानी तो दे जाता है, लेकिन साथ ही साथ हमें यह सीख भी दे जाता है कि आपको जैसा बनाया गया है, आपको जैसा उसी में खुश रहो और उसी में बेहतर करने की कोशिश करो। कोशिश करते रहो, न कि इस बात से परेशान होते रहो कि काश मैं वैसा होता, मैं यह बन जाऊं। आपको जैसा भी बनाया गया है, आप उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करते रहो। दोस्तों, यह कहानी तो काल्पनिक है, लेकिन हमें जीवन का एक ऐसा बहुत ही महत्वपूर्ण नियम सिखा जाती है कि हम जैसे भी हैं अच्छे हैं, बस हमें उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करते रहना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। जिसको यह वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।